सीटेट 2020 जिसकी परीक्षा दिनांक 5 जुलाई 2020 को होना प्रस्तावित है, अपने नियत समय पर होगी या फिर परीक्षा को स्थगित कर दिया जाएगा। हालांकि सीबीएसई के द्वारा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो कोई भी इनके द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न समाचार पत्रों में आर्टिकल के माध्यम से सूचना जरूर दी गई थी कि सीटेट की परीक्षा अपने नियत समय पर होगी। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था कि पटना में एक न्यूज पेपर में ये आर्टिकल छपी हुई थी कि सीटेट की परीक्षा अपने नियत समय पर होगी और सभी परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा और मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी और एक कक्षा में 10 से 12 अभ्यर्थी ही मैक्सिमम बैठेंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन चूंकि सीटेट के लिए जो परीक्षा संस्था है यानी कि सीबीएसई, उसके द्वारा कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके द्वारा जारी नहीं की गई है, तो एक बार संशय जरूर बनता है कि इस न्यूज़पेपर की आर्टिकल जो है उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे कि भारतवर्ष में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रत्येक दिन पिछले अपने रिकॉर्ड को ही कोरोना वायरस की वजह से नए केसेज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या परीक्षा संभव हो पाएगी, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पटना के बाद वहीं सेम आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो कि आज दिनांक 6 जून 2020 को प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में प्रकाशित की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट में मास्क लगाकर आने पर ही दिया जाएगा केंद्र में प्रवेश। जो बातें उस आर्टिकल में लिखी गई थी सेम टू सेम वही बातें यहाँ पर भी लिखी गई हैं और यहाँ पर भी परीक्षा दिनांक 5 जुलाई 2020 को ही तय बताई जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये किसी एक राज्य या फिर किसी एक जिले की परीक्षा नहीं है, पूरे देश भर में एक साथ ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी दिनांक 5 जुलाई 2020 को। अब कोरोना प्रकोप की वजह से स्थिति सभी राज्यों में एक समान नहीं है, कई राज्यों में स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं और वहां पर स्पेशली मुंबई की बात की जाए तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब चल रही है कोरोना की वजह से। तो वहां पर इस कंडीशन में हो सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी ना दी जाए इस लॉकडाउन की स्थिति में या फिर इस महामारी की स्थिति में सीटेट की परीक्षा दिनांक 5 जुलाई 2020 को कंडक्ट कराने के संदर्भ में। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो दिनांक 5 जून 2020 को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करते हुए यह सूचना दी गई है कि 21 जून 2020 को यहाँ पर जो परीक्षा होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है और इसकी परीक्षा तिथि की अग्रिम तिथि बाद में सूचना के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को केवल फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को छोड़कर प्रमोट कर दिया गया है बिना परीक्षा लिए ही, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से भीड़ इकट्ठा ना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। इसकी वजह से केवल फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट कराने पर ही विचार किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं उस स्थिति में क्या ये राज्य अपने यहाँ सीटेट की परीक्षा कंडक्ट करने की अनुमति देंगे, ये सभी बातें अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये कहना तय है कि अभी जब तक सीटेट के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी जारी नहीं की जाती है तब तक संशय बना रहेगा। हालांकि आप लोग अभी मान के चलें कि परीक्षा अपने नियत समय पर ही होने जा रही है, क्योंकि सीबीएसई ही कंडक्ट कराता है। सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं और जो उनकी बोर्ड परीक्षाएं रह गई थी उनकी परीक्षा दिनांक 1 जुलाई 2020 से लेकर के 15 जुलाई 2020 के बीच में संपन्न होने जा रही है। तो हो सकता है कि सीबीएसई सीटेट की परीक्षा कंडक्ट करा ले, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि विभिन्न राज्यों के द्वारा किस प्रकार से इसको ट्रीट किया जाता है उस पर निर्भर करेगा कि सीटेट की परीक्षा पर क्या कुछ अंतरिम फैसला सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है। दोस्तों आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।